जो 3-4 महीने पहले उन्हें बात करनी चाहिए थी वो 2 दिसंबर को जाके उन्होंने की। उमर अब्दुल्ला साहब ने उन्होंने कहा कि हमने एज रिलैक्सेशन की फाइल एलजी महोदय के इधर भेज दी है। तो उस दिन से 2 दिसंबर से जो जेकेएस एस्पायरेंट्स है और जो खासकर एज रिलैक्सेशन की डिमांड करते हैं उनके अंदर एक उम्मीद और एक उमंग जागी कि शायद सरकार ने जो प्रोलॉन्ग किया था, जो 4 महीने से नहीं किया, तो इस 2 दिन का जो गैप है एग्जाम का शायद इसमें किया। और कल मुझे लगता है कि लगभग 60 से 70 वही एस्पायरेंट्स मेरे घर आए। उनके सामने ही मैंने एलजी महोदय से समय भी लिया और एलजी महोदय से मैंने मुलाकात भी की। वहां ये पता चला कि फाइल सरकार के पास से कुछ जो लॉजिस्टिकल या बाकी चीज़ों की वो औपचारिकताएं हैं वो सरकार ने रिकमेंड करके एलजी महोदय को भेजनी थी, जो अभी तक नहीं भेजी है। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, क्यों उमर अब्दुल्ला साहब इन नौजवानों के साथ, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है। उन्हें तो इस बात का एहसास तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो रहे, उनके वालिद साहब रहे या उनके बच्चे रहे, वो सिल्वर स्पून से खाने वाले, जिनको कोई एग्जाम में बैठना नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं। इवन उनके पूरे खानदान में शायद किसी ने एग्जाम में नहीं बैठना, क्योंकि वो शहजादे हैं, वो प्रिंस हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं। और जो गरीब का बच्चा, मजदूर ने अपना बच्चा पढ़ाया हो, एक आम गरीब ने बच्चा पढ़ाया हो, जिसने अभी एग्जाम देना हो, उसकी जिंदगी के साथ, उसके कैरियर के साथ उमर साहब की सरकार इतना खिलवाड़ कर रही। क्लियर कर दो, अगर आपने एज रिलैक्सेशन देनी है विद कंप्लीट फॉर्मेलिटीज आप लोक भवन में भेज दीजिए, और वहां पे नहीं करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। मेरी अभी अभी फिर एलजी महोदय से बात हुई है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक जो फाइल लोक भवन में जानी चाहिए थी वो गई नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, विशेषकर जो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और जो लंबे समय से अपने कैरियर की तैयारी में है। 2 दिसंबर को ऑनरेबल सीएम साहब हमारे कहते हैं कि हमने एज रिलैक्सेशन की फाइल भेजी है। अरे भेजिए तो कंप्लीट फाइल भेजिए, विद फॉर्मेलिटीज भेजिए, जो रिकमेंडेशन करनी है वो भेज दीजिए। अगर लोक भवन से अप्रूव होके नहीं आती है तो बात वहां की जाएगी। तो इन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बड़ी विडंबना। आपको लगता है एनसी पार्टी जानबूझकर ये विवाद उठा रही है क्योंकि वो 1 लाख नौकरियां दे नहीं सकती है, सिलेंडर मुफ्त में दे नहीं सकते हैं? एनसी कैलाश जी कुछ नहीं कर सकती है। उमर अब्दुल्ला साहब के खोखले वादे सबके सामने बेनकाब हो रहे हैं। ये अब शहादत ढूंढ रहे हैं, माटियर होना चाहते हैं, सरकार को माटियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने अपने ऐश, अपने पर्क्स, अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करना है। गाड़ियां खूब बढ़ाई है, स्कैंडल्स खूब हो रहे हैं, स्कैम्स खूब हो रहे हैं, ट्रांसफरें खूब हो रही है, यही इन्होंने करना है। इसके अतिरिक्त इन्हें न कुछ लोगों के लिए करना है, न नौजवानों के लिए करना है, न गरीबों के लिए करना है, न आम जनमानस के लिए करना है। एलजी साहब से अभी बात हुई आपकी, तो उन्होंने क्या क्लियर कट कहा? बच्चों का पेपर होगा अब? वो एलजी साहब तक नहीं है। फाइल जो सरकारी आती है, सरकार क्या रिकमेंड करती है, उसके बाद एलजी साहब क्या अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही हम कहेंगे ना। अब जब मैं कह रहा हूं, जितनी हमारी जानकारी है, तो लोक भवन में एलजी महोदय के ऑफिस में तो कोई फाइल उन्होंने भेजी नहीं, जिसे रिकमेंड करके दोबारा से इन्हें भेजना था, नहीं भेजी है। इसका मतलब वो युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और जबरदस्ती युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।